Hello, students. How are you all? Hope you all are well. घर पे रह रहे होंगे, अपने आप को कोरोना से बचा रहे होंगे, ठीक है। बेटा देखो, देखते ही देखते स्कूल का जो है वो एक टर्म ओवर हो गया और आज से हम लोग टर्म 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब कि आपकी पूरी बुक का आधा पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है, जो हमने अब आने वाले जो टर्म 2 में है वो नहीं पढ़ना है। आज से हम लोग टर्म 2 स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन टर्म 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट चीजें शेयर करना चाहूंगा। उनमें से जो सबसे पहली बात है वो क्या है, आपको मालूम है कि मार्च से लेके आज तक हमारे जो स्कूल हैं वो बंद चल रहे हैं। स्कूल हम लोग कोरोना की वजह से नहीं शुरू कर पा रहे हैं। ये तो रही स्कूल की मजबूरी के स्कूल कोरोना की वजह से जैसे चलते आ रहे थे आज तक वैसे नहीं चल पा रहे। लेकिन बेटा, पढ़ाई तो नहीं रुक रही है, ये जिंदगी तो नहीं रुक रही है, ये जिंदगी तो चलती रहेगी। जैसे अब आपका टर्म 1 का सिलेबस खत्म हो गया, वैसे ही टर्म 2 का सिलेबस भी खत्म हो गया। अभी किसी को भी पता नहीं है कि स्कूल फिर से रीओपन होंगे होंगे तो आप छोटी क्लासेस के लिए रीओपन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मैंने इन 6 महीनों में क्या देखा कि आप बहुत से बच्चे जो थे वो पढ़ाई के लिए सिंसियर नहीं थे। आप लोगों को ये लग रहा है कि स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं। बेटा, स्कूल में छुट्टियां नहीं चल रही हैं। स्कूल में वैसे ही काम चल रहा है। टीचर स्कूल आते हैं, आपके लिए पढ़ाई का मटेरियल बनाते हैं, वो फोन के थ्रू आपके पास पहुंचाते हैं और आपको वो काम रूटीन में करना है। और अब इस टर्म 2 के लिए हमने जो पीछे जो ऑनलाइन टीचिंग करी पिछले टर्म 1 के लिए, अब टर्म 2 के लिए हम लोग ये ऑनलाइन टीचिंग और सिंसियरिटी से और इफेक्टिवली और इसको और टेक्नोलॉजी को और एडवांस करके और इसका यूज करके हमारी कोशिश है कि आपकी जो टीचिंग है ऑनलाइन उसको और इफेक्टिव बनाया जाए। लेकिन बेटा ये देखिए, ये हमारी तरफ से ही इफेक्टिव बना के कुछ नहीं होने वाला है। आपको भी इसे सिंसियरिटी से लेना है और आपको जो आपके टीचर्स जो जो भी आपको पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो जो आपको काम दे रहे हैं उस काम को आपने रेगुलर बेस पे करना है। हम मंडे से फ्राइडे तक टीचिंग करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। सैटरडे को या फ्राइडे से ही जैसे आपका काम खत्म होता है, यू विल स्टार्ट टू सेंड द पिक्स ऑफ योर वर्क टू योर कंसर्न टीचर। आपने अपने कंसर्न टीचर को वो पिक्स भेजनी है। सैटरडे संडे को आपकी कॉपीज चेक होगी। जो बच्चा सिंसियरिटी से रेगुलरिटी से अपना काम नहीं करेगा, हर सैटरडे को अपना काम नहीं भेजेगा, उस बच्चे को नेक्स्ट मंडे से काम नहीं मिलेगा। एक बात। नंबर बात 2, देखो बेटा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आपके पास ना एक एक आटे की बोरी है जो आपको 1 साल में खाकर खत्म करनी। अब उस आटे की बोरी को अगर आपने पूरे साल में खत्म करना है तो पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। तो अगर आप थोड़ा 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 हर दिन खाएंगे तो आराम से आप उस आटे की बोरी को 365 डेज मतलब 1 ईयर में कंप्लीट क्या कर लोगे? खत्म कर लोगे। लेकिन अब मानो आपने 10 दिन खाया, अगला 10 दिन छोड़ दिया, आप इरेगुलरिटी से कभी खा रहे हो कभी नहीं खा रहे हो, और 365 डेज में से जब 300 डेज निकल जाते हैं और बाकी के 65 डेज रहते हैं तो आपको ध्यान आता है, यार बोरी तो अभी बहुत सारी भरी पड़ी है और मुझे तो इसको 365 डेज में खत्म करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा?
आपको क्या करना पड़ेगा, आप उस आटे को फिर जितना आप रेगुलरली खा सकते थे, उससे क्या करना शुरू करोगे, आप ज्यादा खाना शुरू करोगे। जब ज्यादा खाना शुरू करोगे तो आपको पता है कि एक्सेस आप किसी भी चीज का करोगे तो आपकी हेल्थ के लिए क्या होगा, वो खराब होगा। तो जैसे आप देखोगे कि आज आपने ज्यादा खाया, फिर और बच रहा है कम, वहां दिन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, यहाँ आटा जो है वो बचता जा रहा है, तो आप उसको और ज्यादा ज्यादा खाओगे, और होगा कि या तो आपसे वो खत्म नहीं होने होगा, या अगर आप उसको खत्म करने की कोशिश भी करोगे तो आपका पेट खराब, आपकी हेल्थ खराब, आपका पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ाई भी यही है बेटा। आपका टर्म वन हुआ तो समझ लीजिए कि एक पूरे साल में आपको एक आटे की बोरी खाने के लिए दी थी, अब आधी बोरी क्या होगी, वो खत्म होगी। अगर आपने उसको सही ढंग से रेगुलरिटी से नहीं खाया होगा तो आपकी आधी बोरी रह गई होगी, मतलब कि आपकी जो पढ़ाई है वो ढंग से पूरी नहीं हुई, और अब आगे की आधी बोरी आपको फिर से खत्म करनी है। तो अगर आप रेगुलरिटी से इस काम को करोगे, जो आपको काम टीचर्स आपके देते हैं, रेगुलरिटी से इस काम को करोगे तो बेटा आई अश्योर यू कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छा करोगे। और पढ़ाई के बिना, मैं कई बार आपको क्लास में भी बताता हूँ, पढ़ाई के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं। देखो बेटा, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं फिर आपको बताऊं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज आपके पेरेंट्स के ऊपर है, आपको पढ़ाई के लिए खर्चा देते हैं, कपड़े पहनने के लिए आपको वो खर्चा देते हैं, आपको खाने के लिए वो खर्चा देते हैं, आपको आपकी कोई भी छोटी छोटी डिमांड्स होती हैं जो आप कभी भी शॉप पे खड़े होके एकदम उतावलेपन से अपने पेरेंट्स को कह देते हैं कि जी मुझे ये चीज चाहिए। उन सब चीजों के लिए जिस पैसे की जरूरत होती है ना बेटा, वो पैसा जिंदगी में कमाने के लिए आपको लाइफ में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और बिना पढ़ाई वो काम नहीं हो सकता। तो अगर आपको भी कल को, आपको पता है कि आपको भी पेरेंट बनना है, आपके भी बच्चे होंगे, और आपको भी उनके लिए वो सब करना पड़ेगा, बल्कि उससे भी ज्यादा करना पड़ेगा जितना आपके पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं। तो उन सारी चीजों को करने के लिए पढ़ाई जो है वो आपको करनी ही पड़ेगी। तो जो बच्चे इन दिनों में सोच रहे हैं कि ये जो दिन है इनमें हमने पूरी मस्ती करनी है, उनके लिए मैं बता दूं कि ये मस्ती आपके लिए फिर भारी पड़ जाएगी। ओके, इसलिए आज से, अभी से ये आप प्रण ले लो, डिटरमिन हो जाओ कि अब आपको रेगुलरिटी से पढ़ना है, जो टाइम चला गया वो चला। ओके, बहुत सारे बच्चे स्कूल के नजदीक से हैं, हमारे सभी टीचर्स ऑलमोस्ट स्कूल आते हैं, रेगुलर आते हैं। किसी बच्चे को कुछ भी पूछना हो, वो प्रिकॉशंस रख के, मास्क लगा के, हैंड सैनिटाइजर डाल के अपने साथ, ठीक है, और कुछ और अगर वो प्रिकॉशंस रखना चाहता है बच्चा, तो अपनी पेरेंट्स की कंसेंट लेके वो अपने डाउट्स स्कूल में आके भी क्लियर कर सकता है। ठीक है बेटा, तो ये तो रही सारी बातें आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, कि आपको कितनी सिंसियरिटी से अपना काम करना है। ठीक है, और अब हाथ से हम लोग जो है वो अ, एक तो जो मैंने ये देखा आपके एग्जाम्स में, क्योंकि आपके जो टर्म वन एग्जाम्स हुआ उसमें मैंने ये देखा कि आपको बहुत सारी छोटी चीजें जो थी वो क्लियर नहीं थी। तो नया चैप्टर उठाने से पहले मैंने आपको जैसे पता है कि मैं आई एम आल्सो योर मैथ्स टीचर, सो आई विल टीच यू मैथमेटिक्स। एंड पिछला भी मैंने ही आपको पढ़ाया था मैथ्स, तो अब फिर मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। और एक चीज और सुनाऊं मैं आपको, बहुत सारे बच्चे ना मुझे लगा कि मेरे से डरते नहीं, इसलिए देखो मैं अपना मूंछें रख रहा हूँ, मैं मूंछें रखूंगा बड़ी बड़ी, और फिर मैं मूंछों से डराऊंगा आपको। सुन लिया आपने? तो ये देख लो, आपकी जो आपकी पीछे मैंने देखा पेपरों में कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आपकी क्लियर नहीं हुई हैं। तो
कुछ दिन मैं वो चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा, आपके लिए छोटी-छोटी मैं वीडियोज़ बना के भेजूँगा उन चीज़ों की। तो आपने उन चीज़ों को ढंग से समझना है। किसी बच्चे को अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझे मेरे नंबर पे कॉल करना है, ओके? और कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो एकदम से आपने फ़ोन करके पूछना है, ओके? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर जो जो मुझे लगा कि आप कहीं-कहीं पे आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, तो उनकी मैं छोटी-छोटी वीडियोज़ आपको बना के भेजूँगा, ठीक है? तो आपने अपना ध्यान रखना है और इस कोरोना से बचना है, बाहर एक्सपोज़ ज़्यादा नहीं होना है। ऐसे किसी भी अनजान आदमी के कॉन्टेक्ट में नहीं आना है, घर में रहने की कोशिश करना है, ओके? और ऐसे आप फिर आराम से अपना काम भी कर सकते हो, ओके? ओके बेटा, बाय-बाय।